हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार दीपक सर एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारी क्लास है भौतिक विज्ञान की क्लास होगी। जैसा कि हमने भौतिक विज्ञान में पढ़ा था कि हमने क्या है, मात्रक क्या है, मूल राशियां क्या होती हैं और उनके संख्यात्मक मान क्या होते हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं, उनके उदाहरण देखे थे। तो आज जो हमारी क्लास है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे दूरी क्या है, विस्थापन, वेग, त्वरण क्या है। इन सभी के बारे में हम आज बारी बारी से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं दूरी क्या है। दूरी, डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि दूरी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वह चला गया पाथ। जैसे किसी का घर ए के पास है और किसी का घर क्या है, बी के पास है। क्या है, बी के पास। तो हम क्या करते हैं कि ए से चलकर क्या बी तक जाएंगे। तो जब हम ए से शुरू करेंगे और बी तक जाएंगे तो हमने क्या किया, कुछ पाथ कवर किया। क्या किया, कुछ पाथ कवर किया। यही पाथ हमारे द्वारा चला गया है, हमारे द्वारा कवर किया गया, यही पाथ दूरी कहलाता है। तो हम इसकी साधारण भाषा में इसका जो परिभाषा है हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच चला गया कुल पाथ दूरी कहलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चला गया कुल पाथ दूरी कहलाता है। दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती है। दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती। मैं कह सकता हूँ, मान लीजिए किसी पी व्यक्ति का घर जो है यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, और हमें जाना कहाँ है, यस के पास। कहाँ जाना है, यस के पास। रास्ता ऐसे गया है, रास्ता हमारा क्या है, ऐसे गया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस बिंदु से निकलेंगे और यहाँ होते हुए कैसे जाएंगे, इस रास्ते पे जाएंगे, इस बिंदु पर पहुंचेंगे। तो हमने शुरू क्या किया, पी से चलना शुरू किया और इस मार्ग से होते हुए हमने कहाँ पहुंचा, यस के पास पहुंचा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी देखो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चला गया कुल पाथ क्या है, दूरी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच हम चल कर ही जा रहे हैं, तो हमने कुछ ना कुछ क्या पाथ कवर किया। इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती, इसीलिए दूरी को क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहा जाता है। दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती, इसलिए हम क्या कहते हैं, दूरी को अदिश राशि कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच तय किया गया, तय किया गया, किया गया कुल पाथ, कुल पाथ दूरी कहलाता है, दूरी कहलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चला गया कुल पाथ दूरी कहलाता है। दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि है। दूरी क्या हमारा, अदिश राशि है। हमने देखा था कि दूरी कोई भी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, विस्थापन, या किसी भी प्रकार की जो अगर लंबाई नापना है तो उसको हम किस में नापते थे, मीटर। तो इसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। अगला हमारा टॉपिक है दूरी का मात्रक मीटर। अगला हमारा टॉपिक है विस्थापन। तो हम देखते हैं विस्थापन क्या होता है। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। विस्थापन, या हम कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, दूरी
और विस्थापन में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि दूरी हम कहते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चला गया कुल पाथ, चाहे हम सीधे सीधे जाएं, चाहे हम घूम के जाएं, चाहे हम किसी भी प्रकार से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर जाते हैं तो हमारा क्या दूरी कहलाता है। लेकिन विस्थापन क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चला गया न्यूनतम पाथ, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसे अगर हमें P से Q के पास जाना है तो हम क्या करते थे, पहले इस पाथ को होते हुए कवर करते थे, जिधर जिधर गया तो उधर से, लेकिन तो ये हमारा क्या दूरी का लगा। लेकिन अगर हम विस्थापन देखेंगे तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। कहाँ, यहाँ से होकर यहाँ पहुंच जाएंगे, P से S के पास पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा क्या विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन हम कह सकते हैं कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम पाथ या न्यूनतम पाथ जिसे हम कवर करते हैं वही क्या हमारा विस्थापन कहलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तय किया गया न्यूनतम पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ, नहीं कहते हम शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट जाना। जैसे अगर हमें स्कूल जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए हम जिस तरीके से रोड गया रहता है उसको हम फॉलो करते हुए जाते हैं। लेकिन अगर किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से मिलना है तो वो ये नहीं देखेगा उसका घर किधर है, सीधा रास्ता नाप देगा। तो जब वो सीधा रास्ता नापता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे किसी का घर क्या है, किसी की मतलब 10-5 गांव के बाद है तो वो ये नहीं कि घूम के जाएगा, वो क्या सीधे खेत से निकल जाएगा। तो सीधे जब जाएगा तो क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, एक फिक्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। लेकिन यदि वही किसी रास्ते से होकर जाता हुआ घूमता हुआ जाएगा तो हमारा क्या है, दूरी कहलाता है। तो हम सभी विस्थापन को दूरी कह सकते हैं लेकिन सभी दूरी को विस्थापन नहीं कह सकते। तो हमने देखा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तय किया गया न्यूनतम पाथ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाता है। विस्थापन जो है सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसके लिए दिशा निश्चित होती है। विस्थापन में दिशा निश्चित होती, एक फिक्स डायरेक्शन में जाना होगा। लेकिन दूरी में हम घूमते हुए जाते थे, इसलिए हम दूरी को अदिश राशि में लेते हैं और विस्थापन को हम सदिश राशि में काउंट करते हैं। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन को भी हम किस में नापते हैं, विस्थापन को भी हम मीटर में नापते हैं। तो हम कह सकते हैं दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है। अब हम एक अलग से पॉइंट लिखते हैं, एक अगला पॉइंट लिखते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। विस्थापन को सदा या सदैव दूरी कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं, परंतु दूरी को सदैव विस्थापन नहीं कहेंगे, या नहीं कह सकते। जैसे हम क्या देखते हैं कि हमारा एक भारत देश है, इसमें हमारा दिल्ली है, तो हम क्या कहते हैं, पूरा का पूरा दिल्ली भारत के अंदर है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि पूरा का पूरा भारत क्या दिल्ली है। हम कह सकते हैं कि हाँ सारा मतलब पूरा का पूरा दिल्ली जो है भारत है, पूरा का पूरा क्या है, दिल्ली जो है भारत है। लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या पूरा का पूरा भारत दिल्ली है, नहीं, भारत में तो बहुत सारा, लेकिन हम हाँ ये कह सकते हैं कि पूरा दिल्ली क्या है, भारत है। यहाँ उसी तरीके से टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश कीजिए
कि विस्थापन को हम हमेशा क्या है दूरी में काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा दूरी को विस्थापन नहीं कह सकते। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आती है, जैसे स्ट्रेट कंडीशन, जब कोई व्यक्ति एक सीधी डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो हम इसको विस्थापन भी कहेंगे, दूरी भी कहेंगे। लेकिन अब मैं उनकी कंडीशन बताता हूँ कि कब विस्थापन को दूरी कह सकते हैं लेकिन दूरी को विस्थापन नहीं कह सकते। तो इसकी हमारी कंडीशन है, इसके लिए हमारी कंडीशन है, पहली कंडीशन, जब क्या है दूरी में क्या है पॉजिटिव दी हो, जब दूरी पॉजिटिव दी हो तो डिस्प्लेसमेंट हमारा भी पॉजिटिव होता है। कब? जब कोई क्या है रेखीय गति करता हो, रेखीय गति या सीधी लाइन, सीधी लाइन पर गति, स्ट्रेट मोशन। क्या है? जब कोई व्यक्ति क्या है सीधी लाइन पर गति कर रहा, ए बिंदु से बी बिंदु पर जाएगा, इस कंडीशन में डी डिस्प्लेसमेंट और दूरी दोनों क्या है पॉजिटिव होगी, अर्थात हम कह सकते हैं दूरी बराबर डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हैं? दूरी हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कैपिटल डी को हम दूरी से डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी प्रकार से स्मॉल डी को हम क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगली कंडीशन हमारी है, अगली कंडीशन क्या है, तो हम देख पाते हैं यदि दूरी को पॉजिटिव लिया जाए और क्या है ये दूरी जो है हम क्या डिस्प्लेसमेंट से अधिक है, जब दूरी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट से क्या है अधिक है, तो हम देख पाते हैं सर्किल, जैसे सर्किल में देखते हैं हम, जैसे वृत्त कोई है, वृत्त ए कोई वृत्त है, जैसे कोई वृत्त है, यहां पर हमने देखा कि हमने ए बिंदु से चलना शुरू किया, ए बिंदु से चलना शुरू किया, तो हम कह सकते हैं कि हमने कितनी दूरी तय की। यदि हम किसी वृत्त पर घूम रहे हैं, यदि हम किसी वृत्त पर घूम रहे हैं तो हम क्या है उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करते हैं। कितनी दूरी तय करते हैं? उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करते हैं। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो क्या है शून्य होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ शून्य होगा। जैसे कि हमने इस बिंदु से चलना शुरू किया और यहीं पे आ गए, तो अगर दूरी पूछेगा तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, दूरी 2πr होगा, दूरी हमारा 2πr होगा। लेकिन विस्थापन जो होगा, विस्थापन शून्य होगा। क्यों? क्योंकि हमने जिस बिंदु से चलना शुरू किया और उसी बिंदु पर आगे पुनः स्थित हो गए, तो हमने क्या थोड़ा भी विस्थापन हमारे अंदर नहीं होगा, इसलिए हम क्या कहते हैं विस्थापन शून्य होगा। लेकिन दूरी हमने कितना कवर किया, वो जो है दूरी होगी वो वृत्त के परिधि के बराबर होगी। अगली कंडीशन हमारी है, अगली कंडीशन है जब डिस्प्लेसमेंट जो है, जब क्या है डिस्टेंस जो है अधिक होती है और पॉजिटिव हो और डिस्प्लेसमेंट जो है निगेटिव हो। ये कब होता है कि दूरी जो है पॉजिटिव हो और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। ये एक कंडीशन ऐसी आती है कि दूरी क्या पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। जैसे हम इसी बोर्ड पर अगर हम मार्कर से धक्का दे रहे हैं, जैसे हमने क्या किया मार्कर से धक्का देने की कोशिश की, तो हमने जितनी फोर्स से इस मार्कर से इस बोर्ड पर क्या है फोर्स लगाया, हम जिस बल से मतलब इस पर क्या है फोर्स लगाते हैं, या हम जितनी ताकत से इस पर फोर्स लगाते हैं उसी ताकत से ये बोर्ड भी इस मार्कर पर फोर्स लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स तो इक्वल होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया के समय डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया के समय डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। अगला हमारा टॉपिक है
जैसा कि हमने देखा क्रिया और प्रतिक्रिया के, जब हम क्या करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम देख पाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है निगेटिव हो जाता है। जैसा कि दूरी जो है पॉजिटिव है तो विस्थापन क्या होता है, निगेटिव होता है। पहले हमारी कंडीशन क्या है कि जब दूरी पॉजिटिव हो और क्या है डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होता है, तो हम देख पाते हैं लीनियर मोशन में दूरी और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव होता है। अगर डिस्टेंस जो पॉजिटिव है, दूरी क्या है शून्य होती है, दूरी जो है पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है शून्य होता है, तो हम देख पाते हैं वृत्त पे अगर हम गति करते हैं उस टाइम हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तीसरी कंडीशन है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे हम देख पाते हैं कि दूरी पॉजिटिव होती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। अगला हम देख पाते हैं चाल के बारे में पढ़ेंगे। चाल या स्पीड। तो हमें जैसे मान लीजिए हम इस बिंदु से और इस बिंदु के पास जाना है, हमें किसी P से Q बिंदु के पास जाना है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा और इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी। उससे क्या हम इस पॉइंट से हम देख पाते हैं कि एकांक समय में, मतलब एकांक समय में तय किया गया दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें क्या लगा है, समय कुछ लगा है, टी मान लेते हैं, क्या है समय हमारा क्या लगा है, इस P बिंदु से Q बिंदु के जाने में हमें समय T लगा है। और P से Q के बीच दूरी कितनी है, दूरी हमारी क्या हो जाती है, D हो जाती है। तो हम यहाँ देख पाते हैं चाल का फार्मूला, या हम इसको पहले डिफिनेशन लिखते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या है, एकांक समय मतलब प्रति सेकंड जितना हम दूरी तय करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक सेकंड में हमने कितनी दूरी तय की वही हमारा क्या बताता है, चाल को बताता है। इसका फार्मूला हम देख पाते हैं, सूत्र देखते हैं। यह फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला क्या हो जाता है, स्पीड का फार्मूला दूरी बटा समय या D बाई टी। तो हम लिख सकते हैं S बराबर D बाई टी। इसका मात्रक अगर देखें तो हम लिख सकते हैं दूरी का मात्रक क्या होता है, चाल का जो मात्रक होगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो हम इससे निकाल पा रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, मीटर प्रति सेकंड, या हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, मीटर प्रति सेकंड। तो हमने देखा चाल, उसका सूत्र, उसका मात्रक। अगला पॉइंट इसमें कि दूरी को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा क्या है, मात्रक निकल के आ जाता है। अब हमें देखना है स्पीड को मापने वाला यंत्र क्या होता है। तो हम नोट कर सकते हैं स्पीड को मापने वाला यंत्र, स्पीड को, या हम चाल को लिखते हैं, चाल को मापने वाला यंत्र। चाल को मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीड से हम क्या याद कर सकते हैं, स्पीडोमीटर। तो स्पीड को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहा जाता है। अगर
दो पहिया वाहन है उसके स्पीड को नापना है तो हम उसको कैसे नापते हैं? ओडोमीटर से। ओडोमीटर किसको? दो पहिया वाहन की स्पीड। अगला हम देखते हैं वेग के बारे में। वेग या वेलोसिटी, जिस प्रकार हमने चाल के बारे में देखा उसी प्रकार से अगर देखें तो एकांक समय में तय किया गया या एकांक समय में हुए विस्थापन परिवर्तन को ही वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान रख सकते हैं, एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन को वेग कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि विस्थापन जो एक फिक्स डायरेक्शन होता है, एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच एक फिक्स दिशा में जा रहा है, इसमें भी क्या समय लग रहा है। और ये कोई वस्तु थी यहां से क्या विस्थापित होकर कहाँ चली गई? इस बिंदु के पास, मतलब ए बिंदु से लेकर बी बिंदु के पास गई। कोई वस्तु थी या कोई व्यक्ति था जो ए बिंदु से स्थिर था, यहां से चलकर वो कहाँ गया? बी बिंदु के पास। तो उसमें कितना विस्थापन हुआ? ए से बी के बीच जो भी विस्थापन हुआ उसको हम क्या करते हैं? विस्थापन, और उसके बीच जो लगा समय होता है उसी से हम क्या निकाल लेते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेग का सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, तो हम इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टी। ये हमारा फार्मूला होता है। अगला हम इसका देखते हैं मात्रक क्या होगा। तो मात्रक इसका क्या होता है? विस्थापन को भी हम दूरी में नापते हैं, जैसा कि दूरी को भी हम क्या नापते हैं? मीटर में नापते थे। उसी प्रकार से हम देख पाते हैं कि विस्थापन को भी हम मीटर में ही नापते हैं। और अगला जो समय है इसको भी हम सेकंड में नापते हैं। तो हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो जो हमारा चाल है और वेलोसिटी, इन दोनों का अगर मात्रक देखा जाए तो दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि विस्थापन बटा समय को, विस्थापन को भी हम मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में। तो हम लिख पाते हैं मीटर प्रति सेकंड में या मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं। वेग को मापने वाले यंत्र को वेग मापी कहते हैं। वेग को मापने वाले यंत्र को वेग मापी या वेलोसिटी मीटर कहते हैं। मापक यंत्र क्या लिख देंगे? वेग मापी या वेलोसिटी मीटर। तो आप लोग इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है त्वरण, एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो त्वरण के बारे में अगर हम देखें तो हम विस्थापन से क्या निकाले? वेग निकाल लिए। और वेग से हम रिलेट करके क्या निकालेंगे? त्वरण के बारे में। तो त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। त्वरण जो होता है, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे जब हम कोई
वस्तु है उसको हम नॉर्मल वेग से, पहले हम क्या 10 के वेग से किसी चीज़ को उछाल दें, या हम किसी वस्तु को, या हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं उस टाइम तो वो क्या स्थिर होती है। अगर हम उस टाइम 20 के वेग से चलना शुरू किए, या कोई भी चीज़ है जिसको हम 20 के वेग से चला रहे हैं और कुछ समय के बाद हमने क्या किया, उसका वेग बढ़ा दिया, और क्या उसका वेग बढ़ा दिया, तो इसमें क्या पहले क्या 20 था, अब क्या 50 हो गया, तो इसके वेग में क्या है समय, और उसको परिवर्तन करने में क्या है समय लगा। पहले क्या है कि 20 का वेग था, वो 10 मिनट के बाद या 10 सेकेंड के बाद हमने क्या किया 50 का वेग कर दिया, तो उसको परिवर्तन करने में अर्थात वेग को परिवर्तन करने में कुछ समय लगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर, मतलब पहले हमारा जो वेग था अंतिम वेग हो गया और उसमें कुछ ना कुछ क्या समय लगा। इसका जो सूत्र हो गया, त्वरण का जो सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय। जैसे हमने कोई वस्तु, अगर हमने उसका वेग 20 था पहले, लेकिन 10 सेकंड बाद हमने क्या किया उसका वेग को बढ़ा दिया, बढ़ाना ही, वेग को बढ़ाना ही क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं एक्सेलरेट करना। जैसे हम गाड़ी का एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेट करना ही हमारा क्या है त्वरण कहलाता है। तो हमारा पहला जो मान लेते हैं अंतिम वेग का अंतर माइनस, या अंतर लिखते हैं प्रारंभिक वेग बटा समय। तो त्वरण का फार्मूला क्या हो गया, वेग परिवर्तन बटा समय, या हम लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। जो भी हमारा आएगा वो क्या हमारा क्या है त्वरण। अगर हमने 50 के वेग से शुरू किया और लास्ट में अंत कितना कर दिया 10 के वेग से, तो हमारा क्या वहां पे मंदन होगा। जब त्वरण घटता है, जब वेग घटता है तो उसे मंदन कहते हैं, मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं, जब प्रारंभिक वेग ज्यादा है और अंतिम वेग कम है तो उसको हम मंदन कहेंगे। लेकिन जब प्रारंभिक वेग कम है और अंतिम वेग जो है, अंत में हमने क्या किया उसका वेग बढ़ा दिया, तो वहां पे वो त्वरण कहलाएगा। तो हमने देखा त्वरण क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या हुआ और मंदन क्या होता है। त्वरण का मात्रक जो होता है, त्वरण का मात्रक तो हम देख पाते हैं इस फार्मूले से निकालेंगे। वेग का मात्रक हमने क्या पढ़ा था, मीटर प्रति सेकेंड। क्या पढ़ा था, मीटर प्रति सेकेंड। समय का क्या होता है, सेकेंड। तो अब हम लिख पाएंगे मीटर क्या है, मीटर को ऊपर रहने देंगे, सेकेंड और सेकेंड जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। या हम इसको यह भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स पावर 2। क्या लिखेंगे मीटर सेकेंड की पावर -2। तो ये हमारा क्या हो गया मात्रक हो गया त्वरण का। तो हमने देखा दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, इनके सभी के फार्मूले देखे, इनके सभी के मात्रक देखे, इनको मापने वाले यंत्र के बारे में देखा। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो फोर्स के बारे में होगी, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स के प्रकार कितने होते हैं, और मोशन के बारे में होगा कि मोशन किस किस प्रकार का होता है। तो तब तक के लिए हम जय हिंद कहते हैं और आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे इस दीपक सर एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।